अगर आपका सपना डाटा एनालिस्ट बनने का है और आपको लगता है कि एक्सेल बहुत मुश्किल है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम ऐसे लॉजिकल फंक्शन सीखेंगे जो इंटरव्यू और रियल प्रोजेक्ट दोनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम लॉजिकल फंक्शन सीख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन है इफ लॉजिकल फंक्शन, यानी कि द इफ फंक्शन चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि इफ कंडीशन का यूज़ हम किसी कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं कि कंडीशन हमारी सही है या फिर गलत है। यानी अगर गलत होगा तो हमारे पास फॉल्स होगा और सही होगा तो ट्रू होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारे पास डेटा है, आप एक्सेल में देख सकते हैं। चलिए एक्सेल की शीट खोलते हैं। पहला हमारे पास नंबर है। अब इसमें चेक करना है कि अगर हमारे स्टूडेंट के नंबर 33 से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट पास होगा और 33 पर से कम होगा तो बच्चा हमारा फेल होगा। तो कैसे इसको हम चेक करेंगे, चलिए चीज़ों को देखते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले इक्वल प्रेस किया, उसके बाद इफ़ टैब को प्रेस किया, नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ये साइन दोस्तों ग्रेटर देन का होता है और ये साइन लेस देन का होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल करती है तो आउटपुट डबल क्वोटेक में यानी कि पास। और अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं करती है तो आंसर आएगा हमारा फेल। डबल क्वोटेक में बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल पास हो गया है। अब हमें इसे प्लस वाले पे क्लिक करना है और ड्रैग डाउन कर देना है, यानी कि बस अमित फेल हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इफ फंक्शन का यूज़ करके आप कैसे क्लास में पास और फेल निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अगला हमारे पास टूल है जिसका नाम है हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन। यानी नेस्टेड इफ फंक्शन की मदद से हम इफ में इफ लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इफ नेस्टेड इफ की डेफिनेशन क्या होती है, अ नेस्टेड इफ मीन्स यूजिंग वन इफ फंक्शन इनसाइड अनदर इफ फंक्शन टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन। जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं, उसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा है, डेटा हमारे पास मार्क्स है, हमें ग्रेड निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। यानी कि हमने यहाँ पर इफ़ लगाया और उसके बाद नंबर को सेलेक्ट किया, उसके बाद इफ़ लगाया, फिर प्रेस किया। तो चलिए इसको हम रियल लाइफ में एक्सप्लेन करके देखते हैं। इक्वल FORMUL फॉर्मूला टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो चलिए दूसरे वाले में अप्लाई करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस करना है, इफ़ को टाइप करना है, टैब को प्रेस करके लॉजिकल टेस्ट को सेलेक्ट करना है। अगर ये हमारा नंबर 90 से या 90 होता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, A प्लस। ठीक है, ये हमारी होगी पहली कंडीशन। अगर हमारी दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारा ये नंबर इक्वल और ग्रेटर देन 75 होता है तो हमारे पास वैल्यू शो करेगा A। क्या करेगा दोस्तों, A शो करेगा, देन कोमा, उसके बाद फिर से इफ लगाएंगे हम। अगर हमारा सेम नंबर 60 या 60 से ज़्यादा होता है तो शो करेगा B। क्या शो करेगा, B। और अगर उससे कम होता है तो शो करेगा C। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये टूल्स हम सीख पाए हो। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो
तो हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं, यानी इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं। अगला हमारे पास फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इफ फंक्शन। क्या कहते हैं? इफ फंक्शन। द इफ फंक्शन चेक मल्टीपल कंडीशन विदाउट राइटिंग मल्टीपल नेस्टेड इफ, यानी कि इफ फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो बार बार इफ़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मार्क्स है। हमने यहाँ पर हम सेल को सेलेक्ट करते हैं 95, यानी कि सब जगह क्या पर होगा दोस्तों? A2 और एंटर। यानी कि हमको यहाँ पर पहले देख लेते हैं, =FRO मतलब फॉर्मूला टेक्स्ट, चीज़ों को सेलेक्ट किया, एंटर को प्रेस किया। यानी कि पहले हमने बस चीज़ों को चेक करते गए और वैल्यू को अपनाते गए। तो देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। पहले IFS इफ्स, उसके बाद नंबर को सेलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये 90 के है तो क्या शो करेगा दोस्तों? A प्लस, और अगर यही सेम वैल्यू लेस देन 75 होगा तो हमारे पास वैल्यू शो करेगी A। क्या करेगी? A। और अगर हमारी सेम वैल्यू लेस देन होगा 60 तो आउटपुट आएगा B। और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, और अगर ऐसा होता है तो आंसर आएगा C। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि इफ फंक्शन की मदद से हमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले लॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं। अगला लॉजिकल फंक्शन है हमारा एंड का यूज़ हम करते हैं जब हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी हो, ये कंडीशन भी। तो चलिए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। हमसे किसी ने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 33 से ज़्यादा है और 33% अटेंडेंस है तो वो पास होगा, वरना पास नहीं होगा। तो इक्वल A एंड D, एंड नंबर को सेलेक्ट किया, इक्वल लगाया, और हमारा कितना होना चाहिए? इक्वल 33। देन फिर से दूसरे नंबर को सेलेक्ट किया, देन ग्रेटर देन इक्वल 33 होना चाहिए, और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर हमें ट्रू आया है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर एक कंडीशन भी गलत होता तो हमारे पास फॉल्स आता। चलिए इसको 20 करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आउटपुट फॉल्स आया है। तो हमको समझ में आता है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही एंड हमारे पास ट्रू वैल्यू करेगा। अगर एक भी कंडीशन गलत होगा तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। और में अपोजिट है दोस्तों, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल करती है तो ट्रू आएगा। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। अगर हमने कहा कि और नंबर को सेलेक्ट किया, अगर ये नंबर हमारा 10,000 से ज़्यादा है तो हमारे पास शो करना चाहिए एंटर। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों? ट्रू। क्या आया? ट्रू। अगर हम इसे ट्रू करते हैं तब भी ट्रू रहेगा क्योंकि एक कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है। अब हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी। यानी एंड और में यही अंतर है। एंड में दोनों कंडीशन सही होना चाहिए और में कम से कम एक कंडीशन सही होना चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, अगर एक भी कंडीशन सही है तो ट्रू वैल्यू आएगी, और एंड में सारी कंडीशन सही होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अलग इन्फॉर्मेशन टूल के साथ।